नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। जोशीमठ भू धसाव मामले पर केंद्र सरकार ने बनाई समिति, 3 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े PAFF को घोषित किया आतंकी संगठन। सीरियाई रासायनिक हथियारों से मुद्दे पर UNSC में चर्चा। जोशीमठ में सेना और ITBP कैंप की ओर बढ़ने लगा भू धसाव। अब खबर विस्तार से। जोशीमठ भू धसाव के मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित की है। ये समिति घटना और इसके प्रभाव की तेजी से स्टडी करेगी। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि कमेटी में पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि कमेटी में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। जोशीमठ में जमीन के धंसने और कई घरों में दरारें पड़ने की घटना के बाद राज्य सरकार भी काफी गंभीर दिख रही है। CM धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने राजनीति में आने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि इससे उन्हें संसद में जाने से डर नहीं लगता। पवार ने प्रधानमंत्री का जिक्र किए बिना यह टिप्पणी की है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने NCP प्रमुख के संरक्षण में राजनीति के ऊपर उठने की बात कही थी। पवार और शिंदे यहाँ परंपरा में 18वें जागतिक मराठी सम्मेलन में बोल रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पटना के एक विशेष अदालत के समक्ष एक आरोपी के खिलाफ गजवा हिंद मामले में आरोप पत्र दायर किया। मामला हिंसक आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथ बनाने से जुड़ा है। पटना के फुलवारी शरीफ निवास आरोपी मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के खिलाफ IPC की धारा 121A और 122 और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 13, 18 और 18B और 20 के तहत आरोप का पत्र दायर किया गया था। भारत सरकार ने एक बार फिर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बड़ी चोट की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यह कार्रवाई इस संगठन के जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन में इस संबंध में जानकारी दी गई। इस अधिसूचना में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अरबाज अहमद मीर को आतंकवाद निरोधक कानून गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया विमान में यात्री और पायलट के बीच झगड़े का एक मामला सामने आया। विमान में एक यात्री और पायलट के बीच बहस के बाद हाथापाई की नौबत तक आ गई। दोनों के बीच हाथापाई होने का वीडियो तेजी से सामने आया। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर एक यात्री के अनुचित आचरण के बाद ऑस्ट्रेलिया पायलट गुस्से में आ गया। विमान में यात्री और पायलट के बीच हाथापाई का ये वीडियो वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लाइट का है। एयरलाइन के अधिकारियों के मुताबिक यात्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। US कैपिटल पर हिंसा के 2 साल पूरे होने के मौके पर US के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बाइडेन ने इस खास मौके पर भाषण देते हुए कहा, विचारों में हमारे मतभेदों के बावजूद हमें एकजुट आवाज के साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। अमेरिका कानूनों की भूमि है, अराजकता की नहीं। संयुक्त राष्ट्र में स्थित चीन के स्थायी प्रतिनिधि चांग चुन ने 5 जनवरी को सुरक्षा परिषद के फिलिस्तीन मुद्दे पर आपातकालीन सार्वजनिक सम्मेलन में फिलिस्तीन और इजराइल स्थिति को तनावपूर्ण होने से रोकथाम का आह्वान किया। चांग चुन ने कहा कि चीन इस बात से बहुत चिंतित है कि इजराइल के सरकारी अधिकारियों ने हाल ही में अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में प्रवेश किया, जिससे तनाव बढ़ गया। हाल ही के सालों में पूर्वी यरूशलेम में धार्मिक पवित्र स्थल पर हुई एक तरफा कार्रवाइयों ने बार बार संघर्ष और टकराव को तेज किया है। इसको लेकर कई बार खूनी संघर्ष हुए। यह धार्मिक पवित्र स्थल की प्रकृति और स्थिति को संवेदनशीलता को पूरी तरह दर्शाता है। जोशीमठ धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक शहर ही नहीं बल्कि ये सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
यहाँ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह संसाधनों से भरपूर अंतिम सरहदी शहर है। भूदसाव का आकार प्रतिदिन सुरसा राक्षसी की मुंह के समान बढ़ता जा रहा है। अब भूदसाव का क्षेत्र और सेना आईटीबीपी कैंप की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। सेना मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क भी धंसनी शुरू हो गई है। जल्दी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो देश की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ सकता है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को इस साल के लिए परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। सभापति आर.के. कुंवर की अध्यक्षता में आयोजित परीक्षा समिति की बैठक में वर्ष 2023 का हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित हुआ। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगी। 15 अप्रैल से मूल्यांकन और 25 से 31 मई के मध्य परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला होगा। भारत और श्रीलंका एक मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर है। पुणे में दूसरा मुकाबला श्रीलंका ने भारत को 16 रन से शिकस्त दी। इस तरह तीसरा मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करेगी। श्रीलंका की टीम आज तक भारतीय सरजमीं पर T20 सीरीज नहीं जीत पाई। इधर भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा निजी जिंदगी में काफी परेशान चल रही है। उनके और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन दोनों की तलाक की खबरें भी काफी समय से लोगों के बीच चल रही हैं। इस बीच सानिया ने एक और बड़ा ऐलान करके फैंस को झटका दिया। सानिया जल्द ही प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेंगी। उनका अब तक का करियर प्रभावी रहा है। सानिया करियर का आखिरी मैच दुबई टेनिस चैंपियनशिप में खेलेगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 फरवरी से होगा। सानिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने पिछले साल ही रिटायरमेंट प्लान किया था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।